नमस्ते। आप सभी का एक बार पुनः आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्सा पर स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के लिए अन्योक्ति अलंकार पर बात करेंगे। इस अलंकार की पहचान, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरणों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो जो है वो कक्षा 12 हिंदी साहित्य के काम आना ही है। इसके अलावा अध्यापक L2, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता विषय हिंदी साहित्य या हिंदी से तैयारी करने वाले सभी साथियों के काम आएगा, तो इसे पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखते हैं अन्योक्ति अलंकार सबसे पहले कहाँ है। कि अन्योक्ति अलंकार के बारे में क्या लिखा है कि जहाँ अप्रस्तुत अर्थात उपमान के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत अर्थात उपमेय या जो सामान्य पदार्थ है उसका बोध करवाया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है। यह अर्थालंकार की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है उसकी प्रशंसा हम कर रहे हैं, तो अप्रस्तुत प्रशंसा। इससे अन्योक्ति इसलिए कहा जाता है कि जिससे कुछ कहना होता है सीधे उसे न कहकर दूसरे के माध्यम से या दूसरे का सहारा लेकर कहा जाता है। किसी वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसी के समान गुणों वाली वस्तु का वर्णन करके उसका ज्ञान करवाया जाता है। जैसे पहला पद लिखा है कि 10 दिन आदर पाई के करले आपू बखान, जो लगी काग सरादू पखू तो लगी तब सम्मान। विवेच्य पद में कव्य के माध्यम से व्यक्ति को घमंड से बचने और लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का संदेश दिया गया है या के लिए कहा गया है। कि थोड़ा सा सम्मान पाकर कोई जो घमंडी व्यक्ति है वो घमंड से भर जाता है, जिस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में कव्य करते हैं। दूसरा लिखा है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। कि माली को आता देख कर कलियां पुकार कर उठी कि फूले फूले जो फूल गए थे या जो फूल खिल गए थे उनको चुन लिया है और कल हमारा नंबर है या कल हमारी बारी है। यहाँ पर माली, फूल और कलियां ये नहीं है। माली यहाँ पर मृत्यु के लिए है, कलियां का मतलब युवा लोगों से है और फूल चुके लोगों का अर्थ है जो वृद्ध हैं या जिन्होंने अपनी उम्र एक सामान्यतः उम्र प्राप्त कर ली है उनके लिए। कि युवा लोग मृत्यु को आता देखकर कह रहे हैं कि आज इसने जो वृद्ध व्यक्ति थे या जो उम्र पार कर चुके थे या उम्र के एक पड़ाव तक पहुंच गए थे उनको उठा लिया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और इसी तरह से कल हमारा भी नंबर आने वाला है। दूसरा या तीसरा उदाहरण लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी के द्वारा रचित है, जो आमेर के राजा के लिए संबोधित था। राजा अपनी नव विवाहिता रानी के प्रेम के आगोश में थे और राजकाज से दूरी बना चुके थे। बिहारी जब दरबार में जाते हैं और उन्हें सूचना मिलती है कि रानी के मोह पास में बंधे राजा दरबार में कम वक्त दे पाते हैं, तब उन्होंने ये दोहा लिखा कि न तो इस पर पराग ही है और न ही मधुर मधु आया है, न इसका पूर्ण रूप से विकास ही इस समय तक यही काल इस समय तक हुआ है। अली हे भ्रमर कली ही सो बिंदो, हे भ्रमर तू कली से ही बंध गया है, तो सोच के देख जब ये पुष्प बन जाएगा तो आगे तेरा क्या हाल होने वाला है। ये संदेश राजा मानसिंह को जयसिंह को लिखा था और जयसिंह इसे पढ़कर अपने राजसी जो परंपरा थी उसका उन्हें आभास होता है और वे राज दरबार में पधारते हैं और राजकार्यों में रुचि लेते हैं, उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से पराग या एक पुष्प और एक भ्रमर के माध्यम से राजा और रानी का वर्णन करते हुए मतलब अप्रस्तुत जो था उसका बोध करवाया गया। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? अन्योक्ति अलंकार माना जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।